एक बहुत बड़ी खबर कनाडा इंडिया के रिलेशंस को लेके जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बोला है कि उन्होंने अपना जो स्टाफ है अक्रॉस ऑल इट्स मिशंस इन इंडिया उसको रिड्यूस करना शुरू कर दिया। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइल्स की प्रोसेसिंग के ऊपर। ऑलरेडी कुछ ऐसी फाइल्स हैं जहां पर टाइमलाइन काफी लंबा लग रहा है एंड दे आर टेकिंग मोर टाइम देन द नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम। और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है इसकी वजह से टाइमलाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, डिटेल डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंघल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू इट। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इसी चैनल पे टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो नई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, Canada has reduced dozens of its Indian staffers posted in its missions in India months after New Delhi forced Ottawa to downsize its diplomatic presence. अगर आपको याद हो, लास्ट अक्टूबर 2023 के अंदर 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया छोड़ने के लिए बोला था और उन्होंने बोला था कि आप अपना जो स्टाफ है वो डाउनसाइज कीजिए। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अब कनाडा की गवर्नमेंट ने जो लोकल स्टाफ इंडिया का वहां पे डिप्यूट होता है, बिकॉज एवरी एम्बेसी हायर सम लोकल स्टाफ टू फॉर स्पोर्ट वर्क। तो ये स्पोर्ट स्टाफ जो था उसका जो साइज है अब रिड्यूस करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली कितने लोग निकाले गए हैं काम से ये तो नहीं बताया गया, बट जो एक स्पोक्स पर्सन ने जो बोला है कैनेडियन हाई कमीशन के, दे सेड कि डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन लेड ऑफ। उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि सेलेक्शन ऑफ द इंडियन स्टाफ वाज नेसेसरी गिवन द रिडक्शन ऑफ कैनेडियन स्टाफ इन द कंट्री, क्योंकि 41 डिप्लोमेट्स चले गए थे। सो उसके हिसाब से इसका जो साइज था लोकल स्टाफ का उसका रिड्यूस करना उन्होंने बोला कि जरूरी था। उसमें उन्होंने बोला है कि आई कैन कंफर्म दैट कनाडा हैज इंप्लीमेंटेड सम स्टाफ रिडक्शन अक्रॉस आवर नेटवर्क ऑफ मिशंस इन इंडिया, जो कनाडा के एम्बेसी के ऑफिशियल ने बोला है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये भी याद कराऊं कि जो उनके काउंसलेट्स हैं मुंबई में, बेंगलोर और चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पे जो बहुत से इन पर्सन जो काम होते थे उसको ऑलरेडी उनको बंद किया हुआ उन्होंने फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ्स। सो ये जो लोकल स्टाफ रिड्यूस किया है इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा फाइल्स की प्रोसेसिंग के ऊपर। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो वर्क परमिट की एप्लीकेशंस हैं या स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशंस हैं उनमें काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है, 4 महीने से ज़्यादा। सम पीपल आर वेटिंग फॉर मोर देन 5 मंथ्स नाउ। और परमानेंट रेजिडेंसी की कुछ एप्लीकेशंस हैं वहाँ भी लंबा टाइम लग रहा है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि फैमिली क्लास की जो एप्लीकेशंस हों वहाँ भी ज़्यादा लंबा आपको वेट करना पड़े। ये प्रॉब्लम कब तक रहती है, ये कितनी जल्दी रिजॉल्व होती है, ये देखना पड़ेगा। बट साथ साथ में उन्होंने ये जरूर बोला है कि हम जो भी जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर उनका जो काम है वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे और साथ साथ में जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो काम भी करते रहेंगे। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरव्यूज जो शेड्यूल होती हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि वो जो काउंसलेट्स थे वहाँ पे नहीं हो रही, अब वो न्यू दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दी गई हैं। और बहुत से ऐसे काम जो लोकल स्टाफ करता है, साथ में सपोर्ट स्टाफ जिसको बोलते हैं, तो उनकी रिडक्शन की वजह से डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में टाइमलाइन के ऊपर हमें और भी देखने को मिलेगा। इसकी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी सामने आएगी टाइम टू टाइम मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।